प्रदेश की अनाज मंडियों में इन दिनों सरसों की आवक को लेकर जहां आड़तियों को 1 मिनट की फुर्सत नहीं मिलती, लेकिन आजकल आड़ती इस कदर फुर्सत में है कि वे मार्केट कमेटियों कार्यालय परिसर के बाहर दरी बिछाए सरकार और विपक्ष से आस लगाए बैठे हैं कि उनकी कोई सुध ले, मगर कोई राजनीतिक दल उनकी सुध नहीं ले रहा। 4 दशक से पहले आड़तियों के लिए सरकार ने तमाम फसलों की खरीद पर 2.5% जो दामी निर्धारित की थी, वही दामी आज तक चली आ रही है, जिसे सरकार ने इन दिनों इसे भी कम करने का ऐलान कर दिया है, जिससे गुस्साए आड़तियों ने सरकार को चेताने के लिए 5 दिन से धरने पर बैठे हैं। उन्होंने जगत महान संवाददाता सारिका के सामने अपना आक्रोश व्यक्त किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत महान। खेत में खलियान में फसल तैयार है, किसान काट कर उस फसल को मंडी में लाने के तैयार है। उधर राजनेताओं के लिए वोटरों की फसल भी तैयार है। 6 चरणों में होने वाले लोकसभा के चुनाव, आजकल उन चुनाव को जीतने के लिए तमाम राजनीतिक दल जनता और वोटरों के चरणों में है। लेकिन किसान की और फसल की बात करें तो मंडी में आड़ती एसोसिएशन लगातार 5 दिन से धरने पर बैठी है। उनकी मांग है कि सरसों को आड़तियों के मार्फत खरीदा जाए, लेकिन सरकार की कई एजेंसियां आ गई हैं जो कई तरह के उसमें कुछ ना कुछ उसमें अड़चन डाल के उन सरसों की खरीद ठीक से हो नहीं रही। वैसे भी सब जानते हैं कि एक आड़ती का और किसान का चोली दामन का साथ है। इस साथ को तोड़ने के लिए हर साल कुछ न कुछ नई नई अड़चनें पैदा की जाती हैं। इस बार फिर से एजेंसियों के मार्फत सरसों की फसल की जब खरीद की तैयारी करी तो आड़ती गुस्साए में आ गए और किसान भी परेशान है। आड़तियों का अपना तर्क है कि जब आड़ती कुछ फसल लेकर आता है तो उसको पेट्रोल की ज़रूरत है, उसको खाद बीज की ज़रूरत है, हम तुरंत अपने गले से उसका पैसा निकाल देते हैं और वो काम चला देता है, तो एजेंसियां कहां से पैसा देंगी। इस तरह के लगातार कई दिन से तर्क लेकर आड़ती यहाँ ये गद्दे बिछा कर बैठे हुए हैं। तपती दोपहर में सुबह से लेकर दोपहर तक 2.5 घंटे अपनी दुकानों का काम छोड़कर यहाँ बैठे हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। मतलब शिकायत ये भी है, चुनाव है, एक तरफ जो राजनेता हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मैदान में आ गए 10 की 10 सीटों पर, और वो चरणों में जा रहे हैं मतदाताओं की कि हमें तीसरी बार हैट्रिक लगानी है, लेकिन प्रतिपक्ष के जो दूसरे विरोधी राजनीतिक दल हैं, मुख्य तौर पर कांग्रेस है, इनेलो है, वो भी नहीं आ रहे। तो इन जो ये फसल है खेत की और जो वोटरों की फसल है, इसमें किस तरह का एक अंतर है हम जानने की कोशिश करेंगे। आड़ती एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं विनोद सहरावती। सहरावत साहब, आज आपका 5वां दिन है और गद्दे भी अभी तक बिछे हुए हैं, आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं, कुछ आया सरकार की तरफ से? कोई सरकार का कोई एक छोटे दर बड़ा कोई नियम नहीं मिलने आया, ना कोई हमें कोई बात हुई। हमारी जो स्टेट का ये करनी है उनसे भी कोई बात नहीं हुई। उन्होंने आज ये बात कही है, जो जिला वाइज है, जिला प्रेसिडेंट है, वो आज डीसी साहब को ज्ञापन सौंपो। अभी कोई बात नहीं हुई है। हम तो ये कहना चाहते हैं, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट जो हरियाणा स्टेट प्रेसिडेंट है अशोक गुप्ता जी, या व्यापार मंडल का प्रेसिडेंट है जो बजरंग दास गर्ग जी, इतना कड़ा फैसला लो सरकार को ये एहसास हो भाई हाँ ये आड़ती 130-135 मंडी यहाँ है हरियाणा में, सारी की सारी मंडियों में धरना चला हुआ है 5 दिन से, जो 1 तारीख से 5 तारीख तक का ये धरना प्रदर्शन कराया था। तो आज तक किसी ने जो निरूंगी है, और हम तो अपने प्रधानों से ये कह रहे हैं कड़े तो कड़ा फैसला लो। जो किसान को और आड़ती को जो ये बर्बाद करने की ये सरकार ठान रही है ना, भाई इनको जवाब दे दो, ऐसा जवाब दिवा दो, हम वो काम करने के लिए तैयार हैं। हमारे को एक बार उनका मैसेज आओ, हम उस काम को करने के लिए तैयार हैं। वो तो खैर आप व्यापार मंडल के उस पर बैठे हैं डायरेक्शन पे, तो ये कब तक चलेगा? क्योंकि सरसों के साथ साथ गेहूं भी आने वाले हैं, परेशानी आने लग गई। हाँ, मंडी में तो आई गई, पुरानी सिस्टम नहीं खरीद रही। देखो जी, गेहूं पे है, गेहूं पे हमारी 5 साल से 6 साल से 2019 से हमारे को 46 रुपये फिक्स कर दिया। गेहूं का रेट बढ़ो बेशक ना बढ़ो, एक आड़ती की मजदूरी सीमित कर दी, अब 46 रुपये मिलेंगे। जबकि 2.5% जब से मंडिया जो छोटू राम ने मंडिया कटवाई थी, अब ये एक जमींदार का भाव लक्कन है, एक डेयरी आ जाए उसका बोली लक्कन है, एक बढ़िया भाव मिल जाए, किसान को भाव मिल जाए। एक आड़ती उसकी सफाई कर बोरियों में भरकर और उसने सरकार के पास भेज दी। ये प्रावधान था। आज ये सारा प्रावधान खत्म करने लग रही है, 46 रुपये फीस कर दी, जबकि हमारा 56 रुपये कमीशन पड़ता है 2.5% में भी। ये जब सरकार आवे, आज ये इलेक्शन आ गया,
आगे मैन्युफैक्चरिंग में ये लिख कर दे हुए हैं कि हम 2.5 के से 3 लिख देंगे, 3 कर देंगे मैनिफेस्टो में। हाँ जी। लेकिन एक बात है प्रधान जी, ठीक है आप अपनी मांग मान रहे हैं, इलेक्शन हर 5 साल के बाद होते हैं, लोकसभा के, विधानसभा के, इलेक्टेड होती हैं सरकारें। जब आपके पास कोई नुमाइंदा आएगा तो उससे आप पिछला मैनिफेस्टो भी निकलवा लो ना, तो राजनीतिक बात है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो जी ये तो इनकी कहने की बात है, राजनीति वाला है। अब आज इलेक्शन जीतना है, इलेक्शन जीतना झूठ बोल कर ना इलेक्शन जीत जाओ, करने धरातल का कोई काम नहीं। शिकायत तो विपक्ष के नेताओं से भी है ना आपको? विपक्ष का भी कोई नहीं आ रहा जी, क्योंकि मंडियां शुरू होगी तो विपक्ष के नेताओं का आता है कि भी सरकार कोई काम नहीं कर रही। विपक्ष का तो यही काम विपक्ष का होता है, विपक्ष आने का हमारे सहमति करा है, हमारे को आपका काम करेंगे, हमारी सरकार आएगी तो भाई हमारी वोट दे दो, वो भी नहीं आ रही। तो अभी एक और है आरती मेरे साथ, अगर आएंगे आपके पास वोट मांगने कोई भी राजनीतिक दल हो, ये तो चलो सरकार और विपक्ष के साथ साथ चलते हैं, तो क्या डिमांड हो रखोगे इस पर? मैडम सबसे पहले तो हम ये कहना चाहिए, यहाँ पे जो मंडी की आड़ती है ये एक परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है। इनके साथ लगभग किसानों का और ये जुड़ के कम से कम 50,000 आदमी इस मंडी में रहते हैं। तो हम जिस सरकार को बनाना जानते हैं उसको तोड़ना भी जानते हैं। अगर हमारी सरकार ये मांगे नहीं मानेंगे तो हम दूसरी सरकार की वोट डालेंगे। लेकिन हम ये चाहेंगे पहले ये आगे इनका कोई मुद्दा हमारे बात करे, या हमारे जो ऊपर अधिकारी हैं, बड़े हैं, बजरंग दास गर्ग जी हैं, और भी हैं, उनसे बात करके इसका हल निकालें। पहले ये कहते थे भाई हम दाम 3 कर देंगे, ये 3 की वजह ये तो हमारी 2 कर दीजिए, और 2 का भी पक्का नहीं रहा, सरसों तो गवर्नमेंट के थ्रू कर दी सीधी। बिल्कुल। तो बात ये भी है, एक और मैं मतलब लगातार मंडियों को बहुत सालों से कवर कर रही हूँ, हर साल मैनिफेस्टो तैयार होते हैं, मतलब 5 साल के बाद चुनाव के दौरान। तो इस बार अगर जो मैनिफेस्टो अभी तक की किसी भी राजनीतिक दल ने जारी नहीं किया है, अगर मैनिफेस्टो जब भी सरकार बनाए तो कम से कम इन मंडियों के लिए, इन आड़तियों के लिए, इस मार्केट कमेटी के लिए एक मैनिफेस्टो में एक लाइन ये भी होनी चाहिए कि लगातार जो 40 साल से 2.5% आड़त ले रहे हैं, तो उसको इतने लंबे टाइम के बाद उसका कम करने का कोई औचित्य नहीं बनता। क्योंकि जैसे लेबर बता रहे थे प्रधान जी की भी लेबर भी बढ़ी है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी बढ़ जाता है, तो वो 2.5 को घटाने की बात समझ में नहीं आ रही। संदीप और हैं मेरे साथ। संदीप भाई, जैसे घटाने की बात कर रहे हैं तो कैसे काम चलेगा? नहीं, हम तो यही कह रहे हैं, हर चीज़ की, हर कोई कर्मचारी है या व्यापारी है, सबका अपना बढ़ता है। कर्मचारी की तनख्वाह बढ़ती है, मजदूर की लेबर बढ़ती है, ट्रांसपोर्टर का खर्चा बढ़ता है, लेकिन क्या आड़ती का वही है क्या? जो 40 साल पहले जिस चीज़ में खर्चा चला रहा था आज भी उसी से खर्चा चलेगा क्या? हम तो यही कर रहे हैं वो, और बढ़ाने की बजाय इन्होंने तो घटाने का काम कर दिया। और ये एक ऐसे प्लेटफार्म को ख़त्म करना चाहते हैं जो सदियों पुराना चल रहा है, और एक बहुत अच्छा प्लेटफार्म था किसान का और आड़ती का, और इसको ख़त्म करने के लिए जो बात कर रहे हैं ये बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो और हमारी तो ये नाराज़गी है, 5 दिन से यहाँ बैठे हैं, नहीं पक्ष का कोई नेता, नहीं विपक्ष का नेता, ना ही कोई छोटा बड़ा अधिकारी, ये तक कुछ नहीं आया कि आपकी क्या समस्याएं क्या है वो है। तो चाय पिलाओगे? क्योंकि चुनाव आ गया है, आएंगे लोग तो? नहीं आए तो भी मैडम चाय भी पिलाएंगे, पर ये पूछेंगे जरूर कि हम 5 दिन से बैठे थे, आप तब नहीं आया, वोट लेने के लिए कैसे आते हो? ये जरूर सवाल करेंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल, सवाल भी करना चाहिए और सवाल बनता भी है। और एक और बड़े सीनियर हैं जैन साहब। जैन साहब, 5 दिन से बैठे हैं आप, धूल खा रहे हैं। 5 दिन से हम अपनी मांग को सरकार के सामने रखने के लिए बैठे हैं और कोई सुनवाई नहीं हो रही, जबकि हम अपना जो हमारा हक है उसको मांग रहे हैं। उस हक को डिस्टर्ब किया सरकार ने। सदियों पुराना, कितनी पीढ़ियां बीत गई जब से हमारा किसान का और आड़ती का हमारा नाता है, रिश्ता है। रात को 11 बजे एक किसान को जरूरत पड़ती है तो आड़ती का बैंक खुला होता है, उसको कितनी आवश्यकता है उसकी हम आवश्यकता पूरी करते हैं। और हम ये पैसा जो हमारा कमीशन है नाम किसान से लेते, जो हमारा खरीदार होता है वो इसको पे करता है, और हर तरह की जिम्मेदारी हमारी, आगे हमारा पैसा डूब जाता है, कोई सुनने वाला नहीं है। किसान को हम पैसा इन टाइम पे करते हैं, और हम हमारी सरकार से ये विनय प्रार्थना है कि वो इस बात पे गौर करे और इस बात को हमारे को बिचौलिया न माने। नाम बिचौलिया हैं, हम आड़ती हैं, हम एक दूसरे के काम आते हैं, और हमारी इस बात पर गौर किया जाए और इस बात को ठीक किया जाए, और हमारा जो कमीशन का काम है वो बर्बाद ना होने दें, इसको आबाद करें, आबाद करें, आबाद करें, यही हमारी। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे एक डायलॉग याद है,
जब यूपीए की सरकार थी तो सुषमा स्वराज प्रतिपक्ष की नेता थी। उन्होंने एक बात कही थी कि एक किसान जो बिल्कुल खेत से निकल कर आता है, मैली धोती होती है, सर पे खंडका होता है, वो किसी एजेंसी के पास या किसी कंपनी के पास पैसे ले नहीं जाता है, बल्कि जब भी उसको ज़रूरत होती है वो आड़ती के पास जाता है। आड़ती और किसान का जो मेल है वैसे तो वो बना रहे, सरकार की पॉलिसी अपनी होती है। हम तो किसानों की और आड़तियों की बात को अपने प्लेटफार्म पर रख सकते हैं। देखते हैं आने वाले समय में प्रतिपक्ष के लोग या सरकार के लोग जो वर्तमान में है या अधिकारी इन आड़तियों की संभाल करते हैं, या ये जो मैटर है ये किस तरह से सुलझेगा। गोहाना मार्केट कमेटी से सारिका की रिपोर्ट। नमस्कार। वहीं 69 दिन से बीमा कंपनियों द्वारा फसल बीमा योजना के तहत आने वाले पीड़ित किसानों को योजना से वंचित किए जाने से गुस्साए किसानों द्वारा मिनी सचिवालय के बाहर धरने पर 69 दिन से बैठे किसानों को आज बार एसोसिएशन के वकीलों का साथ मिला। इस दौरान धरने का समर्थन देने पहुंचे वकील इंद्र सिंह भनवाला, इंद्र सिंह मलिक, सुनील पौड़िया और मंजीत आदि ने कहा कि वे किसानों के साथ हैं। ध्यान रहे कि भारतीय किसान यूनियन द्वारा लगातार 2 माह से धरना दिया जा रहा है। यहाँ भी यूनियन नेता सत्यवान नरवाल की अध्यक्षता में चल रहे धरने की कोई राजनैतिक दल या प्रशासनिक अधिकारी सूद तक नहीं ले रहा। जो किसान अपने फसल के जो बीमा करवाया है उसके मुआवजे के लिए जो किसान यहाँ धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं, हम उनका समर्थन करने आए हैं और सरकार से ये पुरजोर तरीके से मांग करते हैं कि इनकी जो मांगे हैं वो जल्दी से जल्दी पूरी की जाएं। और ये सरकार जो है ना, जो किसानों के साथ इतना भेदभाव और अत्याचार कर रही है, ये निंदनीय है। तो इसलिए इनकी सारी मांगे, जो मुआवजा है वो जल्दी से जल्दी इनको दिया जाए। वकील साहब, ये लोग 70 दिन के करीब से बैठे हैं और 70 दिन आपका रोज ही यहाँ ना जाना है, तो आज क्या खास बात थी आप इनको समर्थन देने आए? ऐसे है, ये बात ठीक है कि ये काफ़ी दिनों से समर्थन दे वो धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं। हम पहले जो है ना काम के उसमें विवश थे, इसलिए नहीं आज के आज हमारा वर्क सस्पेंड था, इसलिए हमारे पास टाइम था, इसलिए आज हम इनका समर्थन करने आए। किस बात को लेके थे वर्क सस्पेंड? वर्क सस्पेंड किस बात को लेके? वर्क सस्पेंड जो है खरखौदा के अंदर एक वकील के साथ मारपीट की गई और उसके मारपीट करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज नहीं की गई, पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। उसके विरोध में जो है सारे सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में आज लोग जो है कोर्टों का काम नहीं कर रहे। जी वकील साहब, आप भी बताएं, सीनियर हैं आप भी, लंबे टाइम से पॉलिटिक्स की समझ रखते हैं। जो किसानों की समस्या है, जो कंपनियां किसानों को उचित मुआवजा नहीं दे रही हैं, ये किसान भाई बहुत लंबे समय से बैठे हैं और अपनी मांग कर रहे हैं। और आज हमें पता लगा कि DC साहब ने भी इसके बारे में ऊपर रिकमेंड किया हुआ था, लेकिन जो ऊपर के अधिकारी हैं पता नहीं किन कारणों से, पता नहीं वो कंपनियों से मिले हुए हैं या क्या कारण है, वो किसानों के हक में फैसला नहीं दे रहे हैं, जबकि निचली जो प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी थी उसने किसानों के हक में फैसला दिया है। और हमारी सरकार से पुरजोर मांग है कि जो किसानों के मैटर हैं उनको जल्दी से जल्दी निपटाया जाए और किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए।